हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 44। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि मैंने आपसे कोडिंग डिकोडिंग के सेट नंबर 4 में पूछा था। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का अरेंजमेंट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ रूल्स थे, फिर उसके बाद कुछ कंडीशंस थी। फाइन, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप सेट नंबर 4 को देख लीजिए एक बार। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, उसने कहा था कि व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर यूज्ड इन द कोड फॉर पेरेंटिंग। ओके, सो पेरेंटिंग के लिए अगर हम बात करें, उससे हमसे क्या बोला कि इसमें जितने भी आपके पास नंबर्स यूज होंगे उन सबका सम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये कॉन्सोनेंट है एंड देन ये कॉन्सोनेंट नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप तो नहीं लगेगा, मतलब सब फर्स्ट कंडीशन तो नहीं लगेगी। सेकंड कंडीशन क्या थी कि एक से ज़्यादा अगर वॉवल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा वॉवल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इन दैट केस इसको हम लगा सकते हैं, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर यूज़ हो रही है। थर्ड कंडीशन की अगर बात करूँ तो कोई भी अगर आपके पास कॉन्सोनेंट एम के बाद वाला अगर वो प्रिसीड होता है या फिर फॉलोड होता है किसी एक वॉवल से, तो यहाँ पर देखिए आपके पास अगर मैं बात करूँ तो आर है ना, आर से पहले क्या है आपके पास, देखिए एक वॉवल है, आर के बाद भी वॉवल है, इसका मतलब क्या थर्ड कंडीशन भी यहाँ पर लगेगी। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड में से आप किसको यूज़ करेंगे, थर्ड वाले को यूज़ करेंगे ना। तो थर्ड वाले के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको प्लेस करना चाहूँ तो जितने भी वॉवल्स हैं आप उसको क्या करेंगे, परसेंटेज से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर आपको लेना क्या है, आपको सम लेना है नंबर्स का ना, तो आपको वॉवल से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपके पास जितने भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स हैं उनको लिख लीजिए और उन कॉन्सोनेंट्स में हमें क्या करना है, 2 को ऐड करना है। ठीक है, तो अगर मैं पी की बात करता हूँ, पी आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 0 + 2 2। उसके बाद आर की बात करता हूँ तो आर हो जाएगा 2, 2 + 2 मतलब 4। ठीक है, उसके बाद ई नहीं होगा, एन, एन की बात करता हूँ तो 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, फिर उसके बाद टी, टी की बात करते हो तो 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आई नहीं यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, एन भी आपके पास क्या 5, 5 + 2 7। फिर उसके बाद जी, जी आपके पास कितना है, वो भी है आपके पास 4, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे, देखिए आपके पास कितना हो गया 12, 16, 18, 18 एंड 14, आपके पास कितना हो गया 32 हो गया। तो इसका B1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द कोड फॉर ये एंड ये। ओके, तो इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम इसके कोड को लिखते हैं तो CIFEGOKL। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो देखिए आपके पास कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। फर्स्ट कंडीशन अगर मैं देखूँ तो आपके पास ऐसा कोई है क्या जो कि स्टार्ट हो रहा है किससे, कॉन्सोनेंट से और वॉवल पर खत्म हो रहा है, नहीं, तो फर्स्ट वाला तो आपका नहीं लगेगा। सेकंड क्या, इफ़ अ वर्ड हैज़ मोर देन 2 वॉवल्स, तो देखिए 1 2 3, हाँ इसका ना सेकंड स्टेप यहाँ पर यूज़ हो सकती है, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन की बात करूँ तो एक ऐसा कॉन्सोनेंट जो कि एम के बाद आता है, अगर वो प्रोसीड और फॉलोड हो रहा है एक वॉवल से। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एम के बाद आपके पास सिर्फ ओ ही है, लेकिन ओ के आगे और पीछे कहीं भी वॉवल नहीं है, इसका मतलब क्या, ये वाला स्टेप आपके पास नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा यूज़ हो रहा है आपके पास, कंडीशन सिर्फ सेकंड कंडीशन यूज़ हो रही है। सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपके पास फर्स्ट वॉवल है तो हम किसको डिनोट करेंगे उससे, हैश से, मतलब ये आ जाएगा हैश, उसके बाद ये हो जाएगा एस्ट्रिक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा @ फाइन, बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। मतलब सी आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 1, एफ आपके पास कितना हो जाएगा 3, जी आपके पास कितना हो जाएगा 4, ठीक है, के आपके पास कितना हो जाएगा 7, एल आपके पास 8। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये सारे स्टेप्स आपके पास हो सकते, सारे ऑप्शंस। ठीक है, अच्छा तो एक काम करता हूँ, इसको लिखते हैं, देखिए WNMNPGHE। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, देखिए एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल पर खत्म हो रहा है, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप आपका यूज़ हो रहा है। ठीक है, सेकंड की अगर बात करता हूँ तो एक से ज़्यादा वॉवल यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और अगर बात करता हूँ थर्ड की, कोई एक ऐसा कॉन्सोनेंट एम के बाद वाला जो कि प्रीसीड या फॉलोड हो रहा है किससे, एक वॉवल से। तो यहाँ पर अगर मैं वॉवल की बात करूँ सिर्फ यही है, और ये किसके बाद आ रहा है, एच के बाद आ रहा है, जो कि एम के बाद नहीं आता है, इसका मतलब क्या, थर्ड स्टेप यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, तो फर्स्ट स्टेप यूज़ होगा सिर्फ। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना था, वॉवल्स को डिनोट करना था किससे, एक्सक्लेमेशन से, और जो भी आपके पास कोड है लास्ट और फर्स्ट के उसको इंटरचेंज करना था। ठीक है, तो मतलब क्या यहाँ पर आ जाएगा ई का कोड। सबसे पहले तो ई का कोड क्या हो जाएगा, एक वॉवल है ना, मतलब एक्सक्लेमेशन। और अगर मैं बात करूँ डब्लू का कोड, तो डब्लू का कोड कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा। एम कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा आपके पास 9, एन हो जाएगा आपके पास 5, पी हो जाएगा आपके पास 0। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जी आपके पास कितना हो जाएगा 4, एच आपके पास कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता,
ठीक है, इसके होने के ये नहीं हो सकता, ये हाँ यही होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक इनपुट आउटपुट गिवन है। ठीक है, एक काम करते हैं, स्टेप नंबर लास्ट पे आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरीके से आपको कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ नंबर्स को, तो देखिए 14, 43, 96, 65 एंड 26, तो ये किसी तरीके से अरेंज तो नहीं लग रहे ना किसी पैटर्न में। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से तो कुछ क्लियर नहीं होगा नंबर्स का। अगर मैं वर्ड्स की बात करता हूँ तो वर्ड्स भी अगर मैं देखूँ तो वर्ड्स भी आपके किसी तरीके से अरेंज नहीं लग रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि आपको लास्ट स्टेप से तो कुछ ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो एक काम करते हैं, इनपुट से स्टेप नंबर 1 में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हैं। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपने देखा आपके पास क्या है, 96 है पहले। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके पास सेम है। एंड देन यहाँ पर उसने शॉप को प्लेस करा है। ठीक है, तो अगर मैं नंबर की बात करूँ तो उसने लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस करा, लार्जेस्ट नंबर को प्लेस करा है। ठीक है, और अगर मैं राइट साइड की बात करूँ तो उसने किसको प्लेस करा है, उसने शॉप को प्लेस करा है। अब ये किस तरीके से शॉप को प्लेस करा है अभी हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। सेकंड स्टेप में देखते हैं। सेकंड स्टेप में अगर देखो तो उसने 96 को शिफ्ट कर दिया है। अब उसने यहाँ पर क्या लिया है, वर्ड लिया है। ठीक है, और वर्ड भी क्या है आपके पास, नेचुरल है। ठीक है, लेफ्ट हैंड पर अब उसने क्या लिया है, वर्ड लिया है उसने, और वर्ड भी क्या है आपके पास, नेचुरल। ठीक है, अभी भी आपको ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं शॉप और नेचुरल में देखूँ तो हो सकता है ये लास्ट लेटर या फिर इनिशियल लेटर पर डिपेंड करता हो, या फिर नंबर ऑफ लेटर्स पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, एक काम करते हैं, राइट हैंड पर आते हैं। तो उसने अब यहाँ पर किसको प्लेस करा है, 65 को। सबसे पहले उसने 96 को प्लेस करा था, उसके बाद अब उसने 65 को प्लेस करा। इसका मतलब क्या है कि नंबर्स को वो क्या कर रहा है, इससे छोटा नंबर ले रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो राइट हैंड पर उसने क्या करा, स्मॉलर नंबर देन दिस वन, आप समझ ही जाएंगे ना। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद अब थर्ड स्टेप में आऊँ तो फिर से यहाँ पर देखिए उसने नेचुरल को शिफ्ट कर दिया। अब उसने फिर से यहाँ पर किसको लिया है, नंबर को लिया है। तो इसका मतलब हमें एक चीज़ पता चली, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट अरेंजमेंट कर रहा है। ठीक है, किसकी, नंबर्स की और वर्ड्स की। नंबर्स तो हमें क्लियर हो गया, वो क्या कर रहा है, वो उसको अरेंज कर रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 96 उसने पहले अरेंज करा, फिर 65 उसने अरेंज करा, फिर 43 उसने अरेंज करा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पर किसकी, वर्ड की, तो वर्ड किस तरीके से अरेंज है, देखिए उसने पहले यहाँ पर शॉप को अरेंज करा, फिर उसने यहाँ पर नेचुरल को अरेंज करा, अब उसने यहाँ पर फ्लैम्बॉयड को अरेंज करा है। ठीक है, तो पहले एस, फिर एन, अब फिर क्या उसने प्लेस करा है, एफ प्लेस करा है। तो यहाँ से हमें एक थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या कि ये किस तरीके से डिपेंड कर सकता है। ये डिपेंड कर रहा है आपके पास जो आपके पास इनिशियल लेटर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किस पर डिपेंड कर रहा हो, नंबर ऑफ लेटर्स पर। यहाँ पर कितने थे, 4 थे, यहाँ पर कितने थे, 6 थे, यहाँ पर कितने, फ्लैम्बॉयड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हो सकता है। लेकिन इसके बाद अगर मैं देखता हूँ तो अब उसने किसको प्लेस करा है, देखिए ड्रीम को प्लेस करा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिपेंड किस पर कर रहा है, इनिशियल लेटर पर ही, डी। फिर उसके बाद देखिए उसने एनिमल को प्लेस करा है, तो ये इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहा है, हमें ये चीज़ कंफर्म है। लेकिन वो ऑल्टरनेटिवली चल रहा है, क्या, लेफ्ट राइट चल रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ना, क्लियर हुआ क्या। फिर से एक बार बता देता हूँ, नंबर जो है आपके वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन ध्यान में रखिएगा ऑल्टरनेटिवली, लेफ्ट राइट। ठीक है, और जो आपके पास वर्ड्स है वो क्या है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनिशियल लेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपके दिमाग में ये पैटर्न बना। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। ओके, सो आपके पास ये इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, एक काम करते हैं हम क्या कि यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं। हम जानते हैं सब डिपेंड किस पर कर रहा है, इनिशियल लेटर पर। तो पी, फाइन, 35, 59, वाई 41, ई, टी 12, के 93। ठीक है, ये आपने इनपुट लिख लिया। अब देखिए इसको अरेंज किस तरीके से करेंगे। सो सबसे पहले मैं अरेंज लेफ्ट हैंड पर इसको करूँगा, जो आपके पास लार्जेस्ट नंबर है। लार्जेस्ट नंबर आपके पास ये है। ठीक है, इसको क्या बोल देता हूँ, स्टेप नंबर 1 एल। ठीक है, और हम एक चीज़ जानते हैं क्या कि आपके पास जो भी नंबर्स है वो ऑल्टरनेटिवली अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट स्टेप में, मतलब पहले लेफ्ट फिर राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, नंबर्स को अगर हम अरेंज करें तो 93, अब क्या आएगा इसके बाद 59 आएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेप नंबर 2 में राइट साइड में। ठीक है, इसके बाद हम किसको प्लेस करेंगे, 41 को। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टेप नंबर 3 में फिर से लेफ्ट साइड पर। 41 के बाद क्या आएगा, 35 आएगा। इसको क्या हम बोलेंगे, स्टेप नंबर 4 में राइट साइड पर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आएगा आपके पास, 12 आएगा, स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट साइड पर। ठीक है, ये इस तरीके से अरेंजमेंट होगी ना। और अगर हम बात करें किसकी, वर्ड्स की, तो वर्ड्स भी आपके क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फाइन, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, वाई आएगा। ये किस में आएगा, स्टेप नंबर 1 में राइट साइड। ठीक है,
अब वाई के बाद आप किसको प्लेस करेंगे, टी को प्लेस करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर टी के बाद आपके पास क्या आएगा, पी आएगा, इसको हम क्या बोल देते हैं स्टेप नंबर 3 में राइट साइड। फिर उसके बाद हम किसको प्लेस करेंगे, के को, इसको हम क्या बोल देते हैं स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट साइड। फिर उसके बाद इसको प्लेस करेंगे तो स्टेप नंबर 5 में राइट साइड, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना किस तरीके से मैंने अरेंजमेंट करी है। उसने बोला कि विच एलिमेंट कम्स एग्जैक्टली बिटवीन 93 एंड काइट इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आपके पास क्या हो रही थी, शिफ्टिंग हो रही थी ना। तो सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे हम, यहाँ पर अरेंज करेंगे 3L को, मतलब क्या 41। फिर 2L को, 2L मतलब T, फिर 1L को मतलब 93। ये आपके पास लेफ्ट हैंड अरेंज हो गया। राइट हैंड की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले हम किसको अरेंज करेंगे, 3R मतलब P, फिर 2R मतलब 59, फिर 1R मतलब Y। बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा, मतलब क्या 35, ठीक है, E 12 K। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 93 और K, इसके एग्जैक्टली बीच में क्या है, E है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5AC राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 4th टू द राइट ऑफ द वन विच इज 9th फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप नंबर 5। ओके, तो अगर मैं स्टेप नंबर 5 को लिखता हूँ तो किस तरीके से अरेंज करूँगा, सबसे पहले मैं अरेंज करूँगा लेफ्ट हैंड पर अगर मैं प्लेस करना चाहूँ तो 5L मतलब क्या 12, ठीक है, 4L K, 3L 41, 2L आपके पास क्या हो जाएगा T, 1L आपके पास हो जाएगा 93, ठीक है। राइट साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके पास क्या हो जाएगा 5R मतलब E, ठीक है, 4R मतलब 35, 3R मतलब P, 2R मतलब 59, 1R मतलब Y। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसने क्या बोला था, इसको हम एंड से पढ़ेंगे 9th फ्रॉम द राइट हैंड। ओके, 9th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। उसका 4th टू द राइट, 4th टू द राइट मतलब यहाँ पर, तो 9 - 5 मतलब क्या आपके पास राइट हैंड से अगर आप 5th को चेक कर लेते तो देखिए आपके पास क्या आएगा, Y आएगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि इन विच स्टेप आर द एलिमेंट्स ये फाउंड इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो ये आपके पास एलिमेंट जो है वो सेम ऑर्डर में कब मिल सकते हैं, देखिए। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टेबल, तो ये आपके पास क्या है 2L है, ओके, एंड देन 93 आपके पास क्या है 1L है, फाइन। उसके बाद यूथ आपके पास क्या है, वो है आपके पास 1R, ओके, एंड देन 59 क्या है आपके पास 2R। तो अगर मैं देखूँ ये आपके पास अगर सेम ऑर्डर में प्लेस करना है और सबको साथ में लेकर आना है, इसका मतलब 1L और 1R इन दोनों को साथ में लेकर आना पड़ेगा। और ये आपके साथ में कब आ सकते हैं, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर लास्ट स्टेप में ही आ सकते हैं ना, ठीक है। स्टेप नंबर 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए इस 5 को प्लेस करता है एक बार, है ना। तो आपके पास 12 K एंड देन आपके पास 3L मतलब 41, फिर उसके बाद 2L मतलब आपके पास T, एंड देन 1L आपके पास क्या हो जाएगा 93, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ राइट साइड की तो आपके पास 5R, ओके, 4R, ओके, 3R, ओके, 2R, ओके, एंड देन 1R मतलब Y। तो देख लीजिए ये आपके पास क्या है सेम ऑर्डर में ना, तो ये किस स्टेप में, स्टेप नंबर 5 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास एक DS का क्वेश्चन है, उसने बोला कि हु इज ओल्डेस्ट अमंग दे। ओके, तो इन सब में से ओल्डेस्ट की अगर मैं बात करूँ, हम जानते हैं लोग कितने 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट को लिखते हैं, देखिए। फर्स्ट में क्या बोला है उसने कि D इज ओल्डर देन A एंड C। ओके, D ओल्डर है, मान लेते हैं ये आपके पास ओल्डेस्ट है, ठीक है, ये आपके पास यंगेस्ट है। तो D ओल्डर है किससे, A और C से, ठीक है। D इज यंगर टू B, D क्या है यंगर है किससे, B से, ओके। E इज ओल्डर देन ओनली F। ओके, E सिर्फ और सिर्फ F से बड़ा है, बाकी सबसे छोटा है, इसका E आएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं बात करूँ ओल्डेस्ट की, तो यहाँ पर देखिए आपके पास A नहीं आ सकता, B आने के चांसेस हैं, C नहीं आ सकता, D नहीं आ सकता, E नहीं आ सकता, F भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकता है आपके पास B आ सकता है। तो फर्स्ट से तो हमें आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड से चेक करते हैं, देखिए उसने क्या बोला कि E इज ओल्डर देन C बट यंगर देन A। ओके, E ओल्डर है किससे, C से, बट यंगर है किससे, A से, ठीक है।
एफ इज ओल्डर देन ओनली डी, एफ सिर्फ और सिर्फ डी से ओल्डर है। इसका एक चीज़ कंफर्म है क्या, कि आपके पास डी आएगा सबसे एंड में, फिर आएगा एफ, ठीक है। उसके बाद ए इज़ नॉट द ओल्डेस्ट, ओके, और ए ओल्डेस्ट नहीं है। तो अगर मैं ओल्डेस्ट की बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर देखिए क्या आ सकता है आपके पास, ए उसने मना करा हुआ है, बी को मैं यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, सी को मैं प्लेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद डी को मैं प्लेस नहीं कर सकता हूँ, ई को मैं प्लेस नहीं कर सकता हूँ, और एफ भी आपके पास यहाँ पर आएगा तो एफ भी नहीं आ सकता। तो यहाँ से भी हम पता कर सकते हैं क्या, कि यहाँ पर क्या आ सकता है, सिर्फ आपके पास बी तो आ सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि आप सेकंड से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों से आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।